हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समीर सर। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है आपका फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहने वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपके 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आर्टिकल जो है फंक्शनल ग्रुप जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यही आर्टिकल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। आप जब 12th में जाएंगे, जब 11th के बच्चे 12 में जाएंगे, उस वक्त आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप समझना जरूरी है। इसलिए ये आर्टिकल बहुत ज्यादा जरूरी 11th के स्टूडेंट के लिए है। साथ ही साथ कुछ जो बच्चे आपके 12th में होंगे, जो बच्चे 12th में है, उनको भी समझना जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप। बहुत से बच्चों को शायद पता भी होंगे फंक्शनल ग्रुप, बट 11th स्टूडेंट के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली 11th स्टूडेंट के लिए फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, हम कुछ आज फंक्शनल ग्रुप स्टडी करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नियर अबाउट 20 से लेकर 22 फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका हलाइड। ठीक है, हलाइड ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। हलाइड का जो स्ट्रक्चर जो होता है, ये होता है कुछ इस तरह, बॉन्ड एक्स बॉन्ड। ये जो फ्री बॉन्ड जो होता है, ये फ्री बॉन्ड हम सेटिस्फाइड करते हैं एल्किल ग्रुप से। एल्किल ग्रुप यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है। और सबको पता है एल्किल ग्रुप हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, तो ये आपका हो गया बॉन्ड एक्स। एक्स इज द हलाइड। हलाइड की जगह हम यहाँ पर फ्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं। हम इस हलाइड का एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एल्किल हलाइड का एग्जांपल लूंगा, CH3Br। CH3 is the methyl group, that is the alkyl group, और Br is your bromide, that is the halide। तो इसका नाम हो गया CH3 मतलब हो गया मिथिल, और Br का मतलब हो गया ब्रोमाइड, that is the मिथिल ब्रोमाइड। मिथिल ब्रोमाइड ये एक आपका एल्किल हलाइड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द हलाइड। इसको हमने रिप्रेजेंट किया, बॉन्ड एक्स है। ये जो आपका फ्री बॉन्ड जो होता है, इसको हम सेटिस्फाइड करते हैं एल्किल ग्रुप से। हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर एक एल्किल लिया, वो था CH3, दैट इज द मिथिल। और जो हमने हलाइड लिया वो है आपका Br, दैट इज द ब्रोमाइड। मैं आपको पहले बोल दिया था, हलाइड जो होता है, यहाँ पर क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। हमने उसमें से ब्रोमीन लिया, और आपका ये मिथिल ब्रोमाइड, ये आपका यहाँ पर एल्किल हलाइड का एग्जांपल तैयार हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा 2 नंबर का आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है साइनाइड। ठीक है, साइनाइड का फॉर्म, ये जो आपका साइनाइड जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द साइनाइड। फंक्शनल ग्रुप ऑफ साइनाइड का स्ट्रक्चर हो गया CN, जिसको हम सिंपली बोलते हैं CN। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इस कार्बन का जो आपका फ्री बॉन्ड जो है, ये फ्री बॉन्ड हम सेटिस्फाइड करते हैं एल्किल ग्रुप से। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल ले लेंगे, साइनाइड का एग्जांपल ले लेंगे। और एक बात याद रखना है बच्चों, इस साइनाइड को हम नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम नाइट्राइल बोलते हैं। हमने यहाँ पे इसका एग्जांपल लेना है। ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। CH3 का मीनिंग हो गया मिथिल, और आपका Cl का मीनिंग हो गया साइनाइड। तो ये हो गया आपका मिथिल साइनाइड। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द मिथिल साइनाइड। ये आपका हो गया साइनाइड का एग्जांपल। आपको याद रखना है साइनाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ साइनाइड। इसका दूसरा नाम होता है नाइट्राइल। हमने इस फ्री बॉन्ड को, हमने यहाँ पर इस फ्री बॉन्ड को, मैंने आपको पहले बोला था, सेटिस्फाइड करना है एल्किल ग्रुप से। मैंने यहाँ पे एल्किल ग्रुप लिया CH3 है आपका मिथिल, और आपका CH मतलब साइनाइड, मिथिल साइनाइड हो गया। ठीक है, देन द 3rd नंबर का आपका फंक्शनल ग्रुप, 3 नंबर का आपका, इसमें हमको फंक्शनल ग्रुप स्टडी करना है। पहला हो गया हलाइड, दूसरा हो गया आपका साइनाइड, तीसरा लेंगे हम आइसोसाइनाइड। अब ये आइसोसाइनाइड क्या होता है? आइसोसाइनाइड, देखो, हमने साइनाइड में क्या किया था, साइनाइड में हमने एल्किल ग्रुप का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन के साथ किया था। सिंपली मुझे यहाँ पे आपको ये बोलना है कि जो आपका साइनाइड में जो कार्बन था, इस कार्बन से हमने एल्किल ग्रुप को क्या किया था, अटैच किया था, बॉन्डिंग मिलाया था इस कार्बन को एल्किल के साथ में। बट आइसोसाइनाइड में क्या होगा, आइसोसाइनाइड के अंदर ये CN की जगह हो जाएगा उल्टा, NC हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह होगा, N ट्रिपल बॉन्ड C, और ये नाइट्रोजन जो था आपका, ये नाइट्रोजन आपका
पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बॉन्डिंग क्रिएट करेगा एल्किल ग्रुप के साथ। तो एनसी को बोलना है आपको आइसोसाइनाइड। जब एनसी आएगा तो उसको बोलना है आपको आइसोसाइनाइड। और इस एनसी में का जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा एल्किल ग्रुप से। आपको याद रखना है, ये जो आपको फ्री बॉन्ड जो दिख रहे हैं, ये फ्री बॉन्ड की हम वैलेंसी जो है सेटिस्फाइड करेंगे एल्किल ग्रुप से। इसका एग्जांपल ले लेंगे हम यहाँ पर। अगेन मैं यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप लूंगा CH3 दैट इज द मिथिल, देन N ट्रिपल बॉन्ड C, इसका नाम हो गया CH3 मतलब हो गया मिथिल, NC हो गया आइसोसाइनाइड, तो इसको हम बोलेंगे मिथिल आइसोसाइनाइड। तो आपको आपके यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गए। एक हो गया हैलाइड, दूसरा हो गया साइनाइड, तीसरा हो गया आइसोसाइनाइड। देखो अगेन आपको दोबारा बोल रहा हूँ, एक बड़ा सा कार्बन का एक स्केलेटन होगा और उसमें समझो एक हैलोजन होगा, तो समझना है आपको, ये आपका हैलाइड का एग्जांपल हो गया। एक बड़ा सा कार्बन के स्केलेटन में समझो CN दिख रहा है कहीं तो भी, तो इसका मतलब वो साइनाइड है। एक बड़े से कार्बन के स्केलेटन में, एक बड़े से कार्बन के स्ट्रक्चर में अगर समझो आपको कहीं पर NC दिख रहा है, तो इसका मतलब होगा आपका आइसोसाइनाइड। इस तरह आपके यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए। देन द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट फोर्थ वन, 4 नंबर का आपका फंक्शनल ग्रुप दैट इज द अल्कोहल। कौन सा है? अल्कोहल। 4 नंबर का फंक्शनल ग्रुप बच्चा लोग अल्कोहल। अल्कोहल जो है, इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है बॉन्ड OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। ये हो गया आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बॉन्ड OH। ये जो आपका फ्री बॉन्ड जो होता है, ये फ्री बॉन्ड आपका सेटिस्फाइड होगा एक एल्किल ग्रुप से। ठीक है, आप एग्जांपल लेंगे, हम एक एल्किल ग्रुप के तौर पर एग्जांपल लिया CH3OH। मैंने आपको बोल दिया था आपका फ्री बॉन्ड एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड होने वाला है। मैंने यहाँ पे एल्किल ग्रुप लिया CH3, इसका नाम है आपका मिथिल, और OH ये हो गया आपका अल्कोहल, दैट इज द मिथिल अल्कोहल। क्या हो गया? मिथिल अल्कोहल। अगर एक कार्बन के स्केलेटन में आपको समझो कहीं तो भी OH दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों लोग कि ये क्या है? मिथिल। ये हो गया आपका अल्कोहल। OH दिख गया, इसका मतलब वो क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। हमने इस का एग्जांपल लिया मिथिल अल्कोहल। CH3 आपका हो गया मिथिल, OH इज योर अल्कोहल। देन 5 नंबर का आपका फंक्शनल ग्रुप, 5th नंबर का आपका फंक्शनल ग्रुप दैट इज द फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल किसे बोलेंगे? फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर समझो एरोमेटिक रिंग को OH अटैच होगा, एरोमेटिक रिंग को OH अटैच होगा, OH को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, AR का मीनिंग हो गया एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग को अगर समझो OH अटैच होगा, तो उसको आपको बोलना है फिनॉल। क्या बोलना है उसको आपको? फिनॉल। मैं यहाँ पे एरोमेटिक रिंग का एग्जांपल ले लूंगा। एक एरोमेटिक रिंग का एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, ये एक मैंने एरोमेटिक रिंग यहाँ पे निकाल दिया, और इस एरोमेटिक रिंग को मैंने यहाँ पे लगाया OH। क्या लगा दिया? OH। ये आपकी हो गई एरोमेटिक रिंग, इसको लगाया मैंने OH, इसका नाम हो गया आपका फिनॉल। ये हो गया आपका फिनॉल। देन नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप 6 नंबर, आपका फंक्शनल ग्रुप 6 नंबर का ये हो गया आपके 5। आप छठा फंक्शनल ग्रुप दैट इज द ईथर। अब ईथर क्या होता है? ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह होता है। सेंटर में ऑक्सीजन होता है, और इस ऑक्सीजन को 2 एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, मैं उस एल्किल ग्रुप की जगह बताऊंगा यहाँ पे कार्बन्स। ठीक है, मतलब सेंटर में ऑक्सीजन होगा और उसको 2 एल्किल ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ईथर। ठीक है, अगर समझो सिमिलर एल्किल ग्रुप होंगे तो उसको हम सिंपल ईथर बोल सकते हैं, और अगर समझो यहाँ पर डिफरेंट एल्किल ग्रुप होंगे तो उसको हम मिक्स ईथर बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलर एल्किल ग्रुप होंगे तो बोलना है सिंपल ईथर, आल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ईथर। और अगर समझो डिफरेंट एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन को अटैच होंगे तो उसको बोलना है मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं एक सेंटर में ऑक्सीजन लूंगा और इस ऑक्सीजन को 2 एल्किल ग्रुप अटैच करूंगा, CH3OCH3, 2 एल्किल ग्रुप अटैच हुए ऑक्सीजन को CH3OCH3, दैट इज द डाइमिथिल ईथर। 2 मिथिल है इसलिए बोला डाइमिथिल, ऑक्सीजन के साथ लिंक हुए हैं इसलिए बोलूंगा मैं ईथर। ये हो गया आपका डाइमिथिल ईथर, एक ईथर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये था आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखेंगे हम, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का एक फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है ये है आपका नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, अब नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं इसका, ये जो नाइट्रो कंपाउंड जो है इसका इस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है देखो। ठीक है, बॉन्ड NO2 ये नाइट्रो कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, NO2 इज द नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉन्ड NO2। ये फ्री बॉन्ड को हम सेटिस्फाइड करते हैं एल्किल ग्रुप से। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल ले लेंगे, एल्किल ग्रुप लेंगे CH3NO2। इसका नाम है नाइट्रोमीथेन, ये एक आपका नाइट्रो कंपाउंड का एग्जांपल है, दैट इज द नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो कंपाउंड ये आपका 7 नंबर का फंक्शनल ग्रुप था, इसका स्ट्रक्चर था बॉन्ड NO2। अगर समझो एक बड़े से कार्बन के स्केलेटन में कहीं भी समझो आपको NO2 दिख रहा है तो इसका मतलब 100% वो कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड है। ठीक है, देन द नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट है देखो अमाइन। ठीक है, अमाइन। अब अमाइन ये जो है इसके अंदर 3 टाइप है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। हम पहले प्राइमरी अमाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरह होता है, बॉन्ड NH2 ये आपका प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है, बॉन्ड NH2। और ये आपका फ्री बॉन्ड जो है ये सेटिस्फाइड होता है आपके एल्किल ग्रुप से। तो फिर यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेंगे अगेन CH3NH2 इज योर मिथिल, और ये आपका अमाइन, मिथिल अमाइन। ठीक है, मिथिल अमाइन हो गया। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड NH2, ये NH2 जो आ गया इसका मतलब ये प्राइमरी अमाइन है। कौन सा अमाइन है बच्चे लोग, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब हम इसका दूसरा अमाइन लेंगे, सेकेंडरी अमाइन लेंगे। सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है ओनली NH। अब इस NH को 2 फ्री बॉन्ड है, इसका मतलब इसको 2 एल्किल ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, NH2 के अंदर सिर्फ एक ही फ्री बॉन्ड था, इसका मतलब वहां पे सिर्फ एक एल्किल ग्रुप आने वाला है। NH को 2 फ्री बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे CH3NHCH3 2 मिथिल यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब 2 के लिए डाई मिथिल और NH दिस इज द अमाइन, डाई मिथिल अमाइन। क्या हो गया ये, डाई मिथिल अमाइन। देखो अमाइन का प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है आपका NH2, सेकेंडरी अमाइन के फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है ओनली NH। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द टर्शियरी अमाइन। ठीक है, टर्शियरी अमाइन देखो आपका टर्शियरी अमाइन कैसा होता है, टर्शियरी अमाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, टर्शियरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो 10 नंबर का आपका एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पर, टर्शियरी अमाइन का स्ट्रक्चर बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन को 3 फ्री बॉन्ड है। देखो प्राइमरी अमाइन में NH2 को 1 फ्री बॉन्ड था, सेकेंडरी अमाइन में NH को 2 फ्री बॉन्ड, और टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन को 3 फ्री बॉन्ड है। ठीक है, 3 फ्री बॉन्ड को हम 3 एल्किल ग्रुप लगाएंगे, 3 एल्किल ग्रुप CH3N दैट इज द ट्राई मिथिल अमाइन। क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 मिथिल के लिए ट्राई मिथिल अमाइन, ये आपका टर्शियरी अमाइन है। कौन सा अमाइन है आपका, ये टर्शियरी अमाइन है। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट जो है आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका अमाइड। कौन सा है आपका फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट, अमाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। अमाइड क्या होता है, ठीक है, अमाइड देखा जाता है। अमाइड देखो हम आप डिस्कस करेंगे अमाइड का देखो स्ट्रक्चर जो होता है ये कुछ इस तरह होता है, C डबल बॉन्ड O NH2 दैट इज द अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2 दैट इज द अमाइड। C डबल बॉन्ड O इस ग्रुप को बोलना है आपको कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलना है आपको, कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ला काय म्हणायचं भाऊ, कार्बोनिल ग्रुप म्हणायचं। ठीक आहे, कार्बोनिल ग्रुप मधल्या कार्बनला म्हणायचं कार्बन, आणि या कार्बनला समजा NH2 अटॅच असेल तर त्याला म्हणायचं आपल्याला अमाइड। क्या बोलेगा उसको हम लोगों को, अमाइड। C डबल बॉन्ड O को बोलना है कार्बोनिल ग्रुप, और उसमें के कार्बन को बोलना है कार्बोनिल कार्बन। उस कार्बोनिल कार्बन को अगर समझो NH2 अटैच होगा तो क्या बोलेंगे हम उसको, अमाइड। C डबल बॉन्ड O NH2 दैट इज द अमाइड। इसमें का जो ये फ्री बॉन्ड है, ये फ्री बॉन्ड जो है ये सॅटिस्फाइड होगा एल्किल ग्रुप से। हा जो फ्री बॉन्ड असतो हा फ्री बॉन्ड आपल्याला सॅटिस्फाइड करायचा आहे एल्किल ग्रुपनं। मग मी इथे एक एल्किल ग्रुप घेतो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 हे एक एक्झाम्पल झालं आपलं अमाइडचं, त्याला म्हणायचं आपल्याला ऍसिटा अमाइड।
ये था आपका फंक्शनल ग्रुप टर्शियरी अमाइन, देन द अमाइड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन दिस इज द सल्फोनिल ग्रुप, या फिर हम बोलेंगे उसको एसिडिक ग्रुप। सल्फोनिक एसिड, इसका देखो फंक्शनल ग्रुप होता है SO3H, 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 ये आपका फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड का। ये जो फ्री बॉन्ड जो होता है, ये फ्री बॉन्ड आपका सेटिस्फाइड होता है खाते एल्किल ग्रुप से या फिर एरिल ग्रुप से। हाँ, आप एग्जांपल के तौर पे लेंगे सिंपली एक रिंग SO3H, दैट इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या हो गया ये? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। नेक्स्ट वन इज द एल्डिहाइड। नेक्स्ट जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O को बोलना है आपको कार्बोनिल ग्रुप, उसमें के कार्बन को बोलना है कार्बोनिल कार्बन, और कार्बोनिल कार्बन को होता है हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन को ये हाइड्रोजन होना जरूरी है एल्डिहाइड के अंदर। C डबल बॉन्ड OH को हम बोलते हैं एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो आपका फ्री बॉन्ड जो होता है, ये फ्री बॉन्ड कुछ कंडीशंस में हाइड्रोजन से भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं या फिर एल्किल ग्रुप से भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल ले लूंगा, है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है, देखो नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका कीटोन। कीटोन जो होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये कुछ इस तरह है, C डबल बॉन्ड O, दिस इज द कीटोन। C डबल बॉन्ड O, दैट इज द कीटोन। C डबल बॉन्ड O को हम सिंपली कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और इस कार्बोनिल ग्रुप में के कार्बन को दो ऐसे फ्री बॉन्ड होते हैं। ये दोनों भी फ्री बॉन्ड जो है, ये इनकी जो वैलेंसी जो है ये हम सेटिस्फाइड करते हैं एल्किल ग्रुप से, ठीक है। इन बॉन्ड को हमको सेटिस्फाइड करना है एल्किल ग्रुप से। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह होगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम है एसीटोन। याद रखो, ठीक है। इसका नाम क्या है? एसीटोन। C डबल बॉन्ड OH, दैट इज द एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, दैट इज द कीटोन, ठीक है। देन द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O को आपको बोलना है कार्बोनिल ग्रुप, उसमें का कार्बन को बोलना है कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन को अगर OH अटैच होगा तो उसको बोलना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें का जो ये आपका फ्री बॉन्ड जो है, ये फ्री बॉन्ड सेटिस्फाइड होगा एल्किल ग्रुप से और बनेगा आपका कुछ इस तरह, CH3C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये था आपका एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, दैट इज द एल्डिहाइड। कीटोन था आपका C डबल बॉन्ड, दैट इज द कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। तो ये था आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट 17 नंबर का आपका फंक्शनल ग्रुप एसिल क्लोराइड। अब ये एसिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एसिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, C डबल बॉन्ड OCl को बोला जाता है एसिल क्लोराइड। C डबल बॉन्ड OCl को क्या बोलना है? एसिल क्लोराइड। C डबल बॉन्ड O, दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप, उसने एक कार्बन को बोला कार्बोनिल कार्बन, उसको C, मतलब क्या हो गया? एसिल क्लोराइड। इस फ्री बॉन्ड जो है कार्बन का, इसको हम सेटिस्फाइड करेंगे एल्किल ग्रुप से। एग्जांपल के तौर पर CH3 C डबल बॉन्ड OCl, दैट इज द
एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलना है इसको, एसिटिल क्लोराइड। ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड का एग्जांपल, दैट इज द एसिटिल क्लोराइड। देन द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एसिडिक अनहाइड्राइड, सॉरी एसिड अनहाइड्राइड। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये आपके दो फ्री बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। सेंटर में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को एक कार्बोनिल ग्रुप, ये दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, दैट इज द अनहाइड्राइड। ठीक है, ये हो गया आपका अनहाइड्राइड। इस फ्री बॉन्ड को हम सेटिस्फाइड करेंगे एल्किल ग्रुप से, CH3 C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH3। हमने इस फ्री बॉन्ड को सेटिस्फाइड किया एल्किल ग्रुप से, इसको बोलना है एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या बोलना है इसको, एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, ये क्या हुआ आपका एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, लास्ट वन 19 नंबर अल्कीन। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो आपका हो गया अल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया मतलब क्या हो गया आपका अल्कीन। इसका एग्जांपल ले लेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन। क्या नाम है इसका, इथीन नाम है। ठीक है, ENE, दैट इज द एल्कीन। ठीक है, और 20 नंबर का आपका फंक्शनल ग्रुप दैट इज द अल्काइन, ALKYNE, अल्काइन। अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज द अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दैट इज द अल्काइन। और अल्काइन का एक एग्जांपल लेंगे हम, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है इथाइन। क्या नाम है इसका, इथाइन। ठीक है, तो ये थे देखो आपके 20 फंक्शनल ग्रुप। आप आई होप मुझे आपको ये 20 को 20 सारे फंक्शनल ग्रुप समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है।